बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर academy.com की जानब से आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कोरल ड्रा की क्लासेस जिस तरह के आप लोगों के साथ मैं बहुत से लोगों बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे और अच्छे तरीके से सीख भी रहे होंगे। इसी तरह की आज एक और वीडियो का लोगो हम बनाएंगे। लोगो बनाना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये होंडा कंपनी का लोगो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, इसको किस तरह से ट्रेस करते हैं या फिर खुद से बना सकते हैं। आपको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पर आमिर एकेडमी नाम सर्च करें और आमिर एकेडमी के चैनल को यहाँ पर रेड कलर के निशान पर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके। और यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो अपलोड की जाती हैं जो कि आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्पफुल वीडियो होंगी। आप इन सब वीडियो को देख भी सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं किस तरह से हम लोगो क्रिएट करते हैं, किस तरह से विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो मेरी तमाम वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, तो ये देखें यहाँ पर है कि स्टार प्लस का लोगो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, जिम का जो पोस्टर बनाते हैं वो किस तरह से बनाया जाता है, और लोगो बहुत सारे किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये डेल का लोगो है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसलिए ये रेड कलर के निशान पर आप क्लिक करें, यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना कोरल ड्रा में कि किस तरह से हम बना सकते हैं होंडा कंपनी का लोगो। बहुत ही खूबसूरत सा लोगो बना सकते हैं, क्योंकि इस लोगो का मतलब ये होता है कि आप किसी कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या फिर आप पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं तो उस पर आपको लगाना पड़ सकता है। तो आप किस तरह से इसको लगाएंगे या इसका कलर चेंज करेंगे, इसको रेड रखेंगे या फिर इसको वाइट कर लेंगे या फिर ज़रूरत के मुताबिक आप इसको ब्लैक कर सकते हैं। अगर आपके पास जेपीजी पिक्चर होगी तो आप उसमें, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह ये जेपीजी पिक्चर है, इसको आप कोई भी कलर नहीं चेंज कर सकते। इसका आप कलर कोई यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको कलर नहीं दे सकते। जिस तरह ये मैंने अभी इसको बनाया है, तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप कोई भी इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कोई भी कलर दे देता हूँ, तो ये देखें इस तरह आप लोगों के सामने ये आप इसको कलर दे सकते हैं ताकि ये चेंज हो और आप लोग इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए इस तरह से आप इसको कोई ना कोई कलर दे सकते हैं और बेशक आप इसको ब्लैक कर लें, कोई भी कलर दे दें, तो आप यहाँ पर इसको कोई कलर दे सकते हैं ताकि ये इसको चेंज हो सके। इसी तरह इसके मुकाबले में अगर ये जेपीजी की पिक्चर अगर आप देखेंगे तो इसको मैं कोई भी कलर दूँ तो ये पिक्चर कलर नहीं होगा। और यहाँ पर देखें ये जेपीजी पिक्चर है, इसको जूम करें तो ये इसके पिक्सल फट जाते हैं। अगर इसको आप जितना भी जूम कर लेंगे इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। ये मैंने अभी इसको ट्रेस करके बनाया है, तो अभी आप लोगों के सामने मैं बनाकर भी दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं जी किस तरह से इसको बनाते हैं। जी तो यहाँ पर मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ एक बार। ये जेपीजी पिक्चर है, इसी से मैं ट्रेस करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आप लोगों के सामने करके भी दिखाऊंगा। ये सबसे सिंपल तरीका, मैं हमेशा से वही तरीका बताता हूँ आप लोगों को, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ। वो सिंपल तरीका यही है। तो ये देखें जी, ये आपके पास जेपीजी पिक्चर आ गई। अब यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लें। रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ से आप यहाँ तक रेक्टेंगल टूल बनाएं और इसको Ctrl+Q करके कर्व कर लें शेप टूल की मदद से। यहाँ पर हम एक नोड, इस नोड को मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक नोड बना देता हूँ और नोड को यहाँ पर ले आता हूँ, फिर एक नोड यहाँ पर बनाता हूँ। यहाँ पर भी इसी तरह मैं ये एक नोड बनाता हूँ, यहाँ तक इस नोड को मैं ख़त्म कर देता हूँ।
मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आप एक अच्छा सा लोगो क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप इसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक और नोट बनाता हूँ, तो यहाँ तक ले आता हूँ, बल्कि इस नोट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं वैसे ही कर्व करके यहाँ तक, ये देखें इस तरह से हमने एक ट्रेस किया, उसके बाद हम दूसरा ट्रेस करेंगे, एक के बाद एक ट्रेस करेंगे। लेकिन इसकी पहले सेटिंग मैं आपको बता दूं कि किस तरह से करनी है। यहाँ पर ये जो नोड है इसको मैं थोड़ा सा और इधर करूँगा तो ये एक अच्छे तरीके से हो गया। अच्छा जी, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कन्वर्ट लाइन, इसको मैं थोड़ा सा कर्व करता हूँ, तो ये इसको भी मैं कर्व कर देता हूँ। ये देखें यहाँ से इस तरह से कर्व कर देता हूँ। यहाँ से फिर मैं इसको भी कर्व कर देता हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत हो गया। बस ये हो गया, और इसको मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ इसका रेड, और आउटलाइन में इसकी ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक ट्रेस हमने मुकम्मल कर लिया। इसी तरह से हम फिर रेक्टेंगल टूल की मदद से दूसरा भी ट्रेस करेंगे यहाँ तक। इसको अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस क्यू किया मैंने, इसको कर्व कर लिया और यहाँ तक, और यहाँ तक। इसको मैं तो ये देखें यहाँ तक कर्व हो गया, और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। यहाँ से फिर इस लाइन को मैं कर्व कर देता हूँ। तो ये देखें ये भी, इसको फिर मैं रेड कलर करता हूँ। तो ये देखें आप लोगों के सामने ये बहुत ही अच्छे तरीके से, और सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका। तो ये कर्व हो गया, इसको भी मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ इसकी। ये देखें आपके सामने ये भी कर्व हो गया। फिर से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, और यहाँ से यहाँ तक सिंपल सा तरीका है आप लोगों के सामने, बिल्कुल सेम तरीका मैं कर रहा हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कंट्रोल प्लस क्यू किया मैंने, यहाँ तक इसको छोड़ा, यहाँ से एक नोड बनाया, यहाँ तक और एक नोड बनाया, यहाँ तक। इस नोड को मैं डिलीट करता हूँ और इसको कर्व करूँगा, यहाँ तक, और इसको मैं टू लाइन कर दूँगा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रेड कलर, और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। फिर से रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल की मदद से सेम प्रोसेस, कंट्रोल प्लस क्यू, और इसको भी हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ तक एक नोड फिर से मैं यहाँ तक बना देता हूँ, और इस नोड को ख़त्म कर देता हूँ, और इसको कर्व कर दूंगा टू लाइन यहाँ तक, और इसको मैं कर देता हूँ फिर से रेड कलर और नन। फिर से रेक्टेंगल टूल हमारा आखिरी रह गया जी।
रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ तक मैंने बना दिया। इसको भी Ctrl+Q की मदद से कर्व किया और यहाँ तक इसको कर देता हूँ रेड कलर और आउटलाइन में कर देता हूँ नन। तो ये देखिए हमारे पास हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जेपीजी में ये देखें जिस तरह इसके पिक्सल फट रहे हैं, इस तरह जो हमने ट्रेस किया है इसको अब कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये देखें पिक्सल भी नहीं फटते और इसको अब कहीं भी लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जिधर मर्ज़ी आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं पे भी इसकी पिक्सल फटने की शिकायत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि हमने किस तरह से इसको ट्रेस किया और किस तरह से बनाया। अब नीचे ये लिख लेते हैं हम, इसका कंपनी का नेम होंडा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, इसको ऊपर चेंज केस कर दूँगा और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये इस्तेमाल में रहे। और यहाँ से इसकी मैं राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ये वाला, और यहाँ पर मैं कर दूँगा 42। तो यहाँ पर ये देखें आप सेम प्रोसेस से उसी तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से आपने लिख दिया और इसको कलर मैं यहाँ से इसको भी रेड कर देता हूँ। तो और इस पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पिक्चर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पिक्सल नहीं फटे और अच्छे तरीके से इसने बन गया है। और अगर आप इसको चाहें तो इसको कोई और भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ से आपको कलर दे के दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दे लें। इस तरह से भी कोई कलर दे सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं और कलर दे देता हूँ। ये देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा लोगो आप बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लोगो बना सकते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने लोगो क्रिएट किया, लोगो बनाकर दिखाया आपको कि किस तरह से हम लोगो बना सकते हैं। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए, कोरल ड्रा में आप सीखें। आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, अच्छे तरीके से इसमें टिप्स होते हैं, अच्छी बात बताई जाती है कि किस तरह से छोटी छोटी शॉर्टकट से आप अच्छे तरीके से आप लोगो बना सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप इसको आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। आमिर अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।